जयपुर में सेन समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न। स्वतंत्र भारत में पहली बार सेन समाज के मंच पर आए लोकसभा अध्यक्ष। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित श्याम ऑडिटोरियम में शुक्रवार को इतिहास रचा गया। यहां राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह एक ऐसा भव्य आयोजन साबित हुआ जिसे समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास इसलिए लिखा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने वाले माननीय व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर पहली बार सेन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शुक्रवार को सुबह से ही श्याम ऑडिटोरियम का नजारा अद्भुत था। प्रवेश द्वार पर फूलों से सजी रंगोलियां, पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करती युवतियां और उत्साह से लबरेज सामाजिक बंधुओं को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा था। सभा स्थल पर समाज के हजारों बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग गर्व और उत्साह के साथ पहुंचे। हर कोई इस आयोजन को लेकर आत्मीयता से भरा हुआ था, मानो जयपुर की गुलाबी हवाओं में एक नई उमंग घुल गई हो। समारोह में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का सानिध्य रहा। उनके चरण कमलों का स्पर्श मिलते ही मानो वातावरण दिव्यता से भर गया। शंकराचार्य जी महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि कोई भी समाज तभी महान बनता है जब वह अपनी प्रतिभाओं का सम्मान और अपने दानवीरों का आदर करता है, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि सेन समाज पीढ़ियों से समर्पण भाव से कार्य करने वाला समाज है। इस समाज में वात्सल्य भाव होने से सभी समाजों को जोड़कर चलने की क्षमता है। बिरला ने कहा कि राजस्थान में सरकार और भाजपा संगठन सदैव सेन समाज के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उन्होंने सेन समाज के परंपरागत काम पर समाज का ध्यान इंगित करते हुए कहा कि सेन समाज के लोगों को अपने काम में जो दक्षता हासिल है वह अन्य समाजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेन समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक सेन सरना जी, संत शिरोमणि सेन महाराज जी ने समाज में सामाजिक समरसता, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण, उनकी त्याग, समर्पण, सेवा आज भी सेन समाज के संस्कार विचारों के अंदर है। समारोह की शुरुआत सेन जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद सभी अतिथियों को राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा दुपट्टा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागत भाषण राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सरना ने दिया। सरना ने इस अवसर पर 8 सूत्री मांग पत्र का वाचन करते हुए कहा, सभी जिलों में समाज के छात्रावास हेतु टोकन मनी पे हमें जमीन उपलब्ध करवाई जाए। सेन जयंती के ऐच्छिक अवकाश को आप हमारे राजकीय अवकाश घोषित करें। मैं सेन जी महाराज के नाम पर सभी जिलों में सड़क, पुल, चौराहा, सर्किल भी घोषित करवाए जाए, नामांकन करवाया जाए। मरीन धाम को भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करवाया जाए तथा पर्यटन सूची में नाम दर्ज करवाया जाए। और जैसे पर्यटक स्थल उसी प्रकार राजस्थान सरकार की पर्यटक सूची में इसका नाम डाला जाए। हमारे शोरकार भाइयों के लिए, हमारे शोर समाज के शोरकार भाइयों के उत्थान के लिए बजट में विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। मूल ओबीसी के आरक्षण को कपूरी ठाकुर के फार्मूले पर वर्गीकृत किया जाए और उसमें सेन समाज को शामिल किया जाए। सेन समाज को भाजपा संगठन एवं राज्य सरकार में भागीदारी दी जावे तथा केस कला बोर्ड का गठन शीघ्र करके उसमें बजट का प्रावधान भी किया जाए।
इस समारोह में बोर्ड परीक्षा 2025 के 10वीं तथा 12वीं के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 73 प्रतिभाओं और समाज विकास के लिए 5 लाख रुपए से अधिक दान देने वाले 22 दानवीरों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह, मसानिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज, विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उप महापौर पुनीत कर्णावट, भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने भी संबोधित किया। विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सैन जी महाराज के नाम पर एक सर्किल और एक पार्क बनाने की घोषणा भी की। समारोह की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। राठौड़ ने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना करते हुए राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा को साधुवाद का पात्र बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। समारोह का मंच संचालन महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सरोज और विनोद सेन ने किया।